सिंगल्स तो हमने खूब सुने हैं, स्टैंड अप कॉमेडी के जोक सुने, ओयो रूम के इश्तिहार सुने, दुनिया जहाँ की चीज़ें सुनी कॉलेज कैंपस में। शिंगल्स नहीं सुना, ये क्या है? जी, शिंगल्स है तो वैसे एक अंग्रेजी नाम, लेकिन देसी भाषा में इसको कई बार लोग कहते हैं नागिन आ गई। नागिन आ गई। इम्यून सिस्टम जहाँ कमज़ोर हुआ, यही चिकन पॉक्स जिसको हम माता कहते हैं, ये बाहर निकलती है नस के ज़रिए, और वो एक पर्टिकुलर एरिया में, ज़्यादातर हमारे या तो छाती में या जिसको हम कहते हैं धड़ के एरिया में दाने दाने होके निकलते हैं, और इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा जलन, चीखें निकल जाती हैं। उसी जगह होगा दर्द या तो वो नसें या तो धड़ की नसें होती हैं या छाती की नसें होती हैं, कभी कभार चेहरे की नसें होती हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर छाती की नस में शुरू हो गया तो अचानक चेस्ट पेन शुरू हो गया लेफ्ट साइड में। अब भाई साहब कह रहे मुझे तो इतना सीने में दर्द हो रहा है कि ECG करा लिया, बाकी सब ECG करा लिया जी, सब कुछ करा लिया और कुछ पता नहीं चल रहा। और तीसरे या चौथे दिन जब वो फपोले आए तब पता चला कि ये तो शिंगल्स। क्या उनको लगता है कि यहाँ से नागिन गुजर गई या वो काट गई तो ऐसा है? हाँ, अक्सर लोगों को लगता था कि कुछ कीड़ा चला गया, कुछ नागिन कर हाँ, गई। बरसाती कीड़ा रेंग जाता है, फपोले से बन जाती है। गुंडे को फांसी नहीं मिली है, मिली नहीं है, उम्र कैद है, हाई सिक्योरिटी जेल में है, लेकिन भागने का खतरा दरार मिली, वहीं वो बाहर निकला। अच्छा, जो लोग इनका ध्यान रख रहे हैं वो, क्योंकि ये छूत की बीमारी जैसा कुछ है। अगर कोई बहुत बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसको इन फपोलों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उन्हें टीकाकरण एक माध्यम होता है जिससे हम इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। अच्छा, इसका टीका आता है शिंगल्स का? टीकाकरण का ये मतलब होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं जैसे हम कहते हैं, तो आप देखते हैं कि हम आतंकवादी का एक फोटो लगाते हैं, दीवारों पे लगता है कि भाई वांटेड, कि इसको कहीं देखो तो पकड़ो। तो उसी तरह टीकाकरण से क्या होता है कि हम अपने जो सैनिक हैं, जो इम्यून सिस्टम, जो सोल्जर, इनको पहले से ट्रेन कर देते हैं, भाई देखो ये है, अगर कहीं दिख गया तो इसे खत्म करो, मौके पे निपटा बैठ के शुरू करेंगे। पहले आपको एक कहानी सुना देते हैं। फर्ज करिए कि सिपाहियों ने, वफादार सिपाहियों ने, जिनकी जिम्मेदारी है राजा की हिफाजत की, राज्य की हिफाजत की, विद्रोह कर दिया है। आप इसे क्या कहेंगे? राजद्रोह कहेंगे। अगर ये सब ठटकरम शरीर के भीतर हो तब इसे क्या कहेंगे? तब कहेंगे कि इम्यूनिटी से जुड़े कुछ मसले हो गए हैं। इन मसलों पर मैं बात कर रहा था एक डॉक्टर साहब से, फिर हमने उनसे दरख्वास्त की कि आप आइए और विस्तार से बताइए, क्योंकि उन्होंने एक बीमारी का जिक्र किया जिसके बारे में हमने तो पहले नहीं सुना था, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत बात भी की जानी चाहिए और एक्शन भी लिया जाना चाहिए। फिर हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि अच्छा भाई साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ की है? तो उन्होंने कहा रूमेटोलॉजी की है। तो हमने ठीक ठाक एक्सपर्टीज़ सुनी है अलग अलग सर्जरी में, फिजिशियन में, सब में, पर यह भी हमने टर्म पहली बार सुना था। तो इसलिए आज बैठकी में बहुत सारी मेडिकल साइंस की बातें होंगी। ये जो बीमारी है जिसका नाम शिंगल्स है, इसके बारे में बात होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैक्स का जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है साकेत में, उसके सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर PD रथ। हमने डॉक्टर साहब से पूछा फुल फॉर्म बता दीजिए, तो उन्होंने बताया प्रसन्नदीप। प्रसन्नचित्त व्यक्ति हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बैठकी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको भाई साहब बुला सकता हूँ? बिल्कुल जी, है ना। डॉक्टर साहब से सुन के तो आप भी थके होंगे। ये रूमेटोलॉजी क्या होता है जिसके आप विशेषज्ञ हैं? ये रूमेटोलॉजी एक विशेष फील्ड है जो बहुत नया है, आधुनिक है हमारे देश के लिए, लेकिन बाहर ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। ये वो फील्ड है जो बेसिकली जो हमारे जोड़ों का दर्द है, जिसको हम कहते हैं गठिया बात, हाँ, इसके विशेषज्ञ हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसका इलाज करते हैं। अब आम तौर पे बहुत से लोग सोचते हैं, जहाँ जोड़ों की बात आ जाती है उनको लगता है ये तो हड्डी का है, तो इसके हड्डी विशेषज्ञ हैं, यानी ऑर्थोपेडिक को दिखाया जाए। लेकिन ऑर्थोपेडिक जो है वो हड्डी को देखते हैं। ये जो जोड़ होते हैं, ये दो हड्डी के बीच का जो गैप होता है, इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। और यहाँ पे हमारी जो इम्यून सिस्टम है, यानी जब अभी आपने जो बताया, हमारे जो शरीर के सैनिक हैं, जो हमारे शरीर को रक्षा कर रहे हैं बाहर के लोगों से जी, ये उसके अंदर भी घूम रहे होते हैं। और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून बीमारियां, हाँ, जिसमें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम, ये जो सैनिक जो हमारे हैं, जो हमें बचाने के लिए, हमारे शरीर को बचाने के लिए बैठे हैं बाहर के आक्रमण से, ये हमारे ही खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, जिससे आपने कहा राज विद्रोह। और ये राज विद्रोह इतनी खतरनाक चीज़ है कि जब आप सोचो कि आपके अपने सैनिक जो आपको बाहर के आक्रमण से बचाने के लिए बैठे थे, वो अचानक किसी कारणवश आपको खुद, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने पर लग गए। और ये सिर्फ जोड़ को नहीं, इस बीमारी में सिर्फ जोड़ इफेक्ट नहीं होता, इसमें शरीर के कई हाँ, कई किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज है। किडनी, लिवर, लंग्स। तो हमारे पास बहुत से तरह के पेशेंट आते हैं जिनको लंग की बीमारी होती है,
आंखों की बीमारी हो जाती है, ऑटोइम्यून बीमारी, कहते हैं डॉक्टर साहब आपके पास क्यों पहुँचे, फिर हमें उन्हें समझाना पड़ता है। और जहाँ हम इस इम्यून सिस्टम को रोकते हैं, यानी हम इन सैनिकों को रोकते हैं हमारे शरीर को ख़त्म करने से, इनको बचाते हैं, उसको कमज़ोर करते हैं, तो एक तरफ से हमारा शरीर तो बचता है, लेकिन दूसरी तरफ से यही सैनिक अब इतने कमज़ोर हो गए कि बाहर के आक्रमण से नहीं बचा सकते। आपने फौज की बगावती टुकड़ी के हथियार तो रखवा लिए, लेकिन अब कोई हमला करेगा तो हथियार नहीं है। तो हमें ये एक जो कहते हैं एक बड़ी Catch-22 सिचुएशन है ये तो भाई साहब जी। तो एक बारीक सी मतलब कहते हैं एक पंगडंडी पे हमें चलना पड़ता है कि ज़रा इधर हुए तो शरीर पे आक्रमण हो रहा है, ज़रा इधर हुए तो बाहर से आक्रमण हो रहा है। तो हमें इम्यून सिस्टम को ऐसे मॉड्यूलेट करके चलना पड़ता है कि शरीर भी बचा रहे और बाहर से आक्रमण भी ना हो, लेकिन कभी कभार हो जाता है, दाएं बाएं हो जाता है। अच्छा, एक जो बीमारी है जिसका हमने खूब जिक्र सुना आपसे बातचीत के क्रम में, और फिर हमने तय किया कि बैठकी करें, शिंगल्स जी। तो सिंगल्स तो हमने खूब सुने हैं, स्टैंड अप कॉमेडी के जोक सुने, ओयो रूम के इश्तिहार सुने, दुनिया जहाँ की चीज़ें सुनी कॉलेज कैंपस में, शिंगल्स नहीं सुना, ये क्या है? जी, शिंगल्स है तो वैसे एक अंग्रेजी नाम, लेकिन देसी भाषा में इसको कई बार लोग कहते हैं नागिन आ गई। नागिन आ गई? हाँ, सर्प आ गई। तो होता क्या है इसमें, क्या लहराने लगता है क्या आदमी? लहराने नहीं लगता है, बहुत मजेदार चीज़ है। जैसे हम कहते हैं ना माता आ गई, आपने शुरू होगा माता आ गई जी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हाँ जी। तो चिकन पॉक्स को जब माता आ गई कहते हैं, तो ये चिकन पॉक्स का ही एक दूसरा पहलू है, दूसरा चेहरा है। तो होता क्या है कि जब बचपन में हमें चिकन पॉक्स होता है या माता आ जाती है, तो ये चिकन पॉक्स वायरस जो है, इसको हम कहते हैं वेरिसेला वायरस। ये जाता नहीं है शरीर से, ये शरीर के अंदर छुप जाता है। और कहाँ छुपता है? हमारे शरीर के नसों के अंदर, और नर्व के अंदर जाकर ये पीछे कहीं ना कहीं बैठ जाता है और बैठा रहता है सारी उम्र। एक उम्र के बाद, एंड अक्सर ये 50 साल के बाद, जब हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगती है या किसी और कारणवश, जैसे हमने कहा कि हमने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर किया दवाइयों के माध्यम से, या कोई बीमारी हो गई, शुगर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, दवाइयाँ चल रही हैं, इम्यून सिस्टम जहाँ कमज़ोर हुआ, यही चिकन पॉक्स जिसको हम माता कहते हैं, ये बाहर निकलती है नस के ज़रिए। और वो एक पर्टिकुलर एरिया में, ज़्यादातर हमारे या तो छाती में या जिसको हम कहते हैं धड़ के एरिया में, दाने दाने होकर निकलते हैं, और इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा जलन, चीखें निकल जाती हैं। और ये होता है उसका एक दूसरा पहलू, जिसको कहते हैं शिंगल्स। नागिन आ गई, शिंगल्स आ गया। तो ये शिंगल्स जो है, ये छोटे 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 दाने, पानी के भरे हुए फपोले जिसे कहते हैं, उसकी तरह चिकन पॉक्स में पूरे शरीर में आता है। इसमें सिर्फ एक नस के एरिया में आता है। तो क्या उनको लगता है यहाँ से नागिन गुजर गई या वो काट गई तो वैसा है? हाँ, अक्सर लोगों को लगता था कि कुछ कीड़ा चला गया, कुछ नागिन, बरसाती कीड़ा रेंग जाता है, फपोले से बन जाते हैं। तो वो फपोले जो होते हैं, ये वायरस जो है, ये रिएक्टिवेशन जिसे हम कहते हैं, फिर से बाहर निकलता है। ये है शिंगल्स। और ये आप मानेंगे कि क्योंकि ऑलमोस्ट 50 साल के ऊपर 90% लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये वायरस छुपा हुआ है, और हर 3 में किसी एक को ये शिंगल्स होने का खतरा होता है 50 साल के बाद। और ख़ास करके उनको जो 50 साल के ऊपर हैं और साथ साथ उनको कोई और बीमारी है, उनमें ये निकलने का बहुत कॉमन रहता है। और कोई बीमारी ना हो, ये तो आजकल बड़ा रेयर है, बीपी, शुगर, एंजाइटी, मतलब ये तो भयानक। जहाँ हमारे सैनिक कमज़ोर हुए, ये छुपा हुआ शैतान, तो ये भी वही ऑटो इम्यूनिटी से, और ये ऑटो इम्यून नहीं है, बट ये इम्यून सिस्टम का एक दूसरा पहलू है, जहाँ पे कि इम्यून सिस्टम ने इन्फेक्शन को पकड़ तो लिया, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाया। और वो कहीं ना कहीं अंदर छुपा बैठा। गुंडे को फांसी नहीं मिली है, उम्र कैद है, हाई सिक्योरिटी जेल में है, लेकिन भागने का खतरा, दरार मिली, वही वो बाहर निकला। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे वो कुंफू पांडा का गुंडा याद आ गया। ऐसे वो पंख गिरा और उसी से चाबी खोल के वो भाग गया था। जी। आपने जब आप ये बता रहे थे शिंगल्स बीमारी के बारे में, लक्षण और क्या होते हैं? एक तो आपने बताया फफोले से पड़ गए। इसमें सबसे पहले या तो फफोले आएंगे, या फफोले आने से पहले दर्द शुरू हो। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो दर्द इतना तेज होता है कि उसी जगह होगा दर्द, या तो वो नसें या तो धड़ की नसें होती हैं, या छाती की नसें होती हैं, कभी कभार चेहरे की नस होती है। तो होता क्या है कि जैसे अगर छाती की नस में शुरू हो गया, तो अचानक चेस्ट पेन शुरू हो गया लेफ्ट साइड में। अब भाई साहब कह रहे मुझे तो इतना सीने में दर्द हो रहा है कि ECG करा लिया, बाकी सब ECG करा लिया जी, सब कुछ करा लिया, और कुछ पता नहीं चल रहा। और तीसरे या चौथे दिन जब वो फपोले आए, तब पता चला कि ये तो शिंगल्स है। और तब तक इतने दर्द में कि 100 जो है टेस्टिंग हो गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसका अवेयरनेस नहीं है लोगों के दिमाग में। वो समझते नहीं है, क्योंकि हम अब समझाते, जैसे हमारे जो पेशेंट्स हैं,
जब हम गठिया बाई का इलाज करते हैं तो हमें बहुत सी ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं, रोकती हैं, और ऐसे में इसका निकलना बहुत मतलब पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि कभी भी अगर आपको दर्द के साथ फपोले, दाने या रैश की तरह कुछ आ जाए तो तुरंत हमें बताएं। और कभी कभार तो हम उन्हें फ़ोटो भी दिखा देते हैं पहले से कि भाई ऐसा कुछ अगर आपको लगे कभी, जब वो गठिया का आप इलाज हाँ, करते हैं तो। और मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हमारा इतना अवेयरनेस इस पे हो गया है कि हमें तो भी पेशेंट अगर फ़ोन करके बोले डॉक्टर साहब मेरे को तो अचानक बहुत तेज़ दर्द आ रहा है लेफ़्ट छाती में, तो हम कह देते हैं भाई अगर आपको दाने आ जाएँ जो कि आ सकते हैं अगले 1-2 दिन में, तुरंत हमें बताइएगा। और वो दूसरे दिन फ़ोन करेगा डॉक्टर साहब दाने आने शुरू हो गए। तो ये तो बड़ी भाई साहब खतरनाक तस्वीर खींच दी आपने। बचाव क्या है इसका? खतरनाक तो नहीं है, लेकिन खतरनाक बन सकता है। इसको रोकने का तरीका सिर्फ ये है, एक तो सबसे पहले इसके बारे में जानना। जब ज्ञान जो है वही सब चीज़ जो अंधकार दूर करता है वो है ज्ञान। बिल्कुल। ज्ञान जब एक चीज़ के बारे में हो गया ना तो आदमी डरना छोड़ देता है। डर तब तक रहता है जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं है। जब तक हमें पता है ये चीज़ है क्या, इसको कैसे रोक सकते हैं, किन चीज़ों से आ सकता है, हम इसे रोक सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा और मैंने भी कहा कि जिन लोगों को जो 50 साल के ऊपर हैं, जिनको शुगर है, आप लेके चलिए ऑलमोस्ट 40% लोगों को ये होने की संभावना होती है। और जिनको अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, आप लेके चलिए ऑलमोस्ट 34 से 35% लोगों में ये होने की संभावना है। जिनको फेफड़ों की कोई बीमारी है, एस्थमा है, COPD है, उनमें भी ये 20% लोगों में होने की तो संभावना कोई इसका टेस्ट वगैरह होता है, जैसे मैं जाऊं जाके टेस्ट करवा नहीं, टेस्ट तब होता क्या है, क्योंकि ये होता है बड़ी जल्दी और 2-3 हफ्ते में ख़त्म भी हो जाता है, और अगर आपने उसका सही वक्त में इलाज नहीं किया तो ये चले जाएगा। तो इसके टेस्टिंग के लिए आपको उस दाने के अंदर से पानी लेके उसका PCR करके वो जब तक लेबोरेटरी से वापस आएगा वो तो गया। तो इसका डायग्नोसिस जो है प्योरली क्लिनिकल होता है, यानी सिर्फ वो लक्षण देखकर, उस दाने को देखकर तुरंत आपने वही दवाई शुरू करनी होती है और तभी जाके वो खत्म होता है। और अगर हमें इससे बचाव करना है, यानी हमें इसको आने से रोकना है, तो उन सभी व्यक्तियों में जहां इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 50 साल के ऊपर जो व्यक्ति हैं, जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, शुगर है, गठिया बाई के लिए दवाइयाँ चल रही हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर कर रहे हैं, या किसी और दवाइयाँ जिससे इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो रहा है, उन्हें टीकाकरण एक माध्यम होता है जिससे हम इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। अच्छा, इसका टीका आता है शिंगल्स का? टीकाकरण जो है ये एक बड़ी ही बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बताऊंगा, क्योंकि टीकाकरण जो है ये आप देखिए बड़ी अच्छी कहानी है। 1798 की बात है। पूरा जो विश्व था ये स्मॉल पॉक्स जैसे हम जानते हैं उससे पीड़ित था, और ये एक महामारी की तरह फैला हुआ था। और हमने देखा महामारी क्या होती है हमारे जीवन काल में। तो महामारी से पता नहीं कितने लोग मरते गए। एक फिजिशियन थे इंग्लैंड में, इन्होंने देखा कि कुछ लेडीज़ थी, महिलाएं थी, जो गाय को दूध निकालती थी, केयर करती थी, और गांव में कुछ फपोले हो जाते थे, इसको काउपॉक्स बोलते थे, और ये फपोले इनके हाथों में हो जाते थे। उन्होंने देखा कि इनको तो नहीं हो रहा, ये सब हो रहा है, इनको नहीं हो रहा, ये कैसे? तब उन्होंने सबसे पहले टीकाकरण का कंसेप्ट जो है आया। टीकाकरण होता क्या है? टीकाकरण का ये मतलब होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं जैसे हम कहते हैं, अब देखिए सोचिए कि एक बाहर से एक आतंकवादी आ जाए अंदर, आके वो तहस नहस कर जाए, किसी को पता ही नहीं। तो आप देखते हैं कि हम आतंकवादी का एक फ़ोटो लगाते हैं, दीवारों पे लगता है कि भाई वांटेड, कि इसको कहीं देखो तो पकड़ो। तो उसी तरह टीकाकरण से क्या होता है कि हम अपने जो सैनिक हैं, जो इम्यून सिस्टम, जो सोल्जर, इनको पहले से ट्रेन कर देते हैं, भाई देखो ये है, अगर कहीं दिख गया तो इसे खत्म करो, मौके पे निपटा दो। तो वैक्सीन या वैक्सीनेशन या टीकाकरण जो है ये हमारे जो सैनिकों को पहले से ही सतर्क कर देता है कि भैया ये अगर कहीं घुसा, इसके कहीं आए तो आप इसे तुरंत ख़त्म कीजिए, इसको हमें नुकसान पहुंचाने से पहले रोक दीजिए। तो टीकाकरण जब शुरू हुआ कंसेप्ट, और ये एडवर्ड जेनर हैं, और मैं इसलिए इनका नाम लेना चाहूँगा क्योंकि ये रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडिनबरा से है, जहाँ से आप भी पढ़े हैं। तो हमें फेलोशिप मिली जी वहाँ से, पक्के जूनियर की तरह अपने एकदम। नहीं मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि बड़ा हमें गर्व है जब आप फेलोशिप मिला से जुड़े होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडिनबरा से फेलोशिप मिला। तो इन्होंने वैक्सीनेशन का कंसेप्ट लाए और स्मॉल पॉक्स खत्म हुआ, पोलियो खत्म हुआ। आप देखिए पोलियो लगभग खत्म है, मतलब ऐसी बीमारियां जो कि बच्चों को अपंग कर देती थी, आज टीकाकरण के कारण हम उससे निजात पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीकाकरण का बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक रोल है।
और इस बीमारियों में और जितनी भी वायरल बीमारियां हैं, इसमें टीकाकरण बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टीकाकरण एक माध्यम है जिससे हम इससे बचाव कर सकते हैं। और आप जब ये बता रहे थे तो मेरे दिमाग में था कि 50+ वाले तो वो भी हैं जो 70 या 80 के हैं, जी, तो जी। जो उनका ध्यान रख रहे हैं उनको ये इस पे दवा, हाँ, तो हमें हमारे केयर जो गिवर्स जिनको बोलते हैं हम। हमारे जो माता पिता हैं, जो जिनका केयर हम कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हमारे आसपास हैं, हमारे दादा दादी हैं, इनके लिए हमें बचाव करना बहुत ज़रूरी है। इनको हमें बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस उम्र में क्या होता है कि इंसान का जो लड़ने की शक्ति है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। और ये जो शिंगल्स है ये करता तो स्किन में है, लेकिन बहुत बार अगर हमारी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो ना, तो ये फैल के ब्रेन में भी चले जाते हैं, जिसको हम ब्रेन फीवर या एन्केफेलाइटिस कहते हैं, कर देता है। कभी कभार अगर आँख के नर्व के एरिया में आ जाए तो आँख को बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। लाइटली नहीं लेना है। लाइटली नहीं लेना है। अच्छा, जो लोग इनका ध्यान रख रहे हैं वो, क्योंकि ये छूत की बीमारी जैसा कुछ है? छूत की बीमारी चिकन पॉक्स है, हाँ। जो जहाँ फफोलों से फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो उसका दूसरा पहलू है, इसमें उतना नहीं होता। फिर भी अगर कोई बहुत बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसको इन फफोलों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत एक्सेप्शनल केस में ऐसा देखा गया कि इससे हो सकता है चिकन पॉक्स। तो इससे जब तक ये सूखते नहीं हैं, थोड़ा इनसे दूर रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। आज की इस बैठकी में एक तो हमको ये जो नागिन नाम की बीमारी का पता चला है, देश भर से पेशेंट्स आते होंगे आपके पास इस तरह के? जी, हमारे पेशेंट जो अलग होते अलग हैं, भाषाओं में ये बीमारी बताते होंगे। जी, एक्चुअली होता है कि हम जो डील करते हैं वो तो गठिया बाय से करते हैं। हाँ। और हमारी बीमारियों में हमें ऐसी दवाई देनी पड़ती है जो बड़ी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर हाँ, करने वाली बताया दवा। आपने। और हमारे पेशेंट्स को ये बीमारी, ये जो शिंगल्स निकलने के बहुत ज़्यादा संभावना अच्छा, एक चीज़ हमको जाते जाते बता दीजिए, आपकी टाई बड़ी अच्छी लग रही है, क्या बना है इसमें? जी, ये रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ग्लासगो की टाई है, तो मैंने कहा इस ओकेजन में मैं पहनूं। तो पर ये आपने तो अभी एडिनबरा का जिक्र किया जी, था। एडिनबरा और ग्लासगो दोनों से ही है, तो ये ग्लासगो का है। वाह। आप सुन रहे थे विद्वान डॉक्टर प्रसन्नदीप रथ को, डॉक्टर PD रथ। बीमारियों के बारे में जानकारी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो बचाव के रास्ते पर ले जाती है, और इसलिए हम लोग बैठकी में जब हर तरह की तबीयत के लोगों से संवाद करते हैं तो हमें लगा कि ये कोई नई बीमारी पता चली, ज़रा इसके बारे में भी बात कर ली जाए, ताकि अगली दफ़ा आपको ये भ्रम ना हो कि नागिन चढ़ गई है। आपको पता हो कि शिंगल्स हो गया है और इसका फौरी इलाज जरूरी है। डॉक्टर PD रथ, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा भाई साहब, आपसे ऐसे आप मुस्कुराते हुए बात करें, हमको ऐसे डॉक्टर साहब बड़े अच्छे लगते हैं जो एकदम रोतड़ू ना हो, थोड़ा उनको देख के आदमी भपके में आ जाए कि यार ये हमारा इलाज करेंगे। मैं अपने डॉक्टर को देखूं तो मुझे लगे कि ये मुझे ठीक कर देंगे, ये कुछ मिजाज है। हम डर का व्यापार नहीं करते, हमारा काम है कि हम अपने जो पेशेंट्स हैं उनके लिए अपने जी जान लगा दें। थैंक यू। बैठकी में संवाद का सिलसिला, मैं ऑलमोस्ट बोलने वाला था गपबाजी का सिलसिला, पर गपबाजी में थोड़ा झूठ भी होता है, इसलिए नहीं, संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए ललन टॉप।